वेलकम टू जेड प्लस जीएस। दोस्तों, अभी 27 जुलाई को 2026 को पाकिस्तान ने कुवैत से रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा समझौता किया है आपसी सहयोग का। डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है, जिसमें वो रक्षा क्षेत्र में ट्रेनिंग से लेकर के, रिसर्च से लेकर के, रक्षा सामग्री का एक्सचेंज से लेकर के और तमाम विषयों पर आपस में शेयर करेंगे, साझेदारी करेंगे। मतलब पाकिस्तान कुवैत को सैन्य शक्ति के माध्यम से सैनिक सहायता देगा, सैनिक ट्रेनिंग देगा, सैन्य शक्ति को इम्प्रूव करने में उसकी मदद करेगा, तमाम जानकारियां साझा करेगा, यहाँ तक कि सैन्य क्षेत्र में रिसर्च भी साथ करने का उसमें समावेश किया गया है, उसको लिया गया है। उसी टाइम पर कुवैत ने भी करीब करीब मिलता जुलता समझौता किया है पाकिस्तान से। आपको याद होगा सितंबर 2025 में सऊदी अरेबिया से स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, एसडीएम से स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस आपसी। उसके अंदर तो पूरा ये था कि सऊदी अरेबिया पर हमला पाकिस्तान का हमला माना जाएगा और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरेबिया पे माना जाएगा। आप देखिए, उसी को एक्सटेंड करते हुए, हालांकि उस तरह का कॉपी नहीं है वो, लेकिन कुवैत और कतार ने किसकी तरफ देखा डिफेंस के लिए? पाकिस्तान की तरफ। इसका एक वजह बहुत बड़ा यह है कि जो ईरान और अमेरिका की लड़ाई में जिस तरह से ईरान ने, देखिए इन देशों में के सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है, वहां उसके सैनिक अड्डे हैं इन सभी में। इसके बावजूद ईरान ने लगातार मिसाइलें दाग दाग करके इन देशों का बहुत नुकसान किया है, बावजूद इसके कि वो अमेरिका की छत्रछाया में थे। उनकी डिफेंस की, उनकी रक्षा की सारी जिम्मेदारी अमेरिका की थी और उसके बावजूद अमेरिका रोक नहीं पाया और ईरान ने लगातार ताबड़तोड़ मिसाइलें डाल करके मार करके इन देशों में बहुत नुकसान किया है। हालांकि इतने पैसे वाले हैं वो, लेकिन नुकसान को अगर देखा जाए तो बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। और इस नाम पर कि वहां अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं। अब ईरान की मिसाइल अमेरिका तक तो नहीं पहुंचेगी, उन्होंने आसपास जितने भी सैनिक अड्डे थे अमेरिका के, उनको भारी नुकसान पहुंचाया और उनकी आड़ में उन देशों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। सऊदी अरबिया को लेकर के कुवैत और जितने भी ये सब देश हैं, यहाँ भी यूएई और तमाम अमान में सब जगह उसने मिसाइल दागा। फिर कतर में डाला, जो उस कतर में बहुत बड़ा सैनिक अड्डा है अमेरिका का। इसमें जो भारत के लिए चिंता का विषय है वह है, उस पर मैं आज बात करूंगा कि जिस तरह से पाकिस्तान का मिलिट्री क्लाउड, सैन्य शक्ति का जो दबदबा जिसको कहा जाए ना, सैन्य दबदबा इन देशों में बढ़ रहा है, उससे भारत को चिंता होना स्वाभाविक है और चिंता का विषय है। क्यों ऐसा है? वो इसलिए है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका आर्थिक रूप से जो पाकिस्तान इतना कमजोर है, वही भारत की ताकत थी। देखिए, अब आप उस पर गौर कीजिए सारी चीजों पर कि पाकिस्तान को पूरा मिलिट्री सहयोग कहां से मिल रहा है? चाइना से। पाकिस्तान चाहे जितना सैनिक हथियार लेना चाहे उसको चीन देने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अभी भी बात सामने आ गई खुले तौर पर कि चीन के इंजीनियर पाकिस्तानी पायलट्स को लगातार गाइड कर रहे थे, टेक्निकली मदद कर रहे थे जब वो अटैक कर रहे थे, इंडियन को रिप्लाई कर रहे थे इंडियन वॉरप्लेन्स पर। तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, काउंटर दावे किए जा रहे हैं कि रफाल 8 गिरे 7 गिरे, गवर्नमेंट का भी रवैया बहुत स्पष्ट नहीं था। बहुत सारी बातें अब आ रही, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो पाकिस्तान की जो कमजोरी थी, जिस पर भारत उस पर भारी पड़ता था, वो कमजोरी को वो कैसे स्ट्रेटेजिक तरीके से दूर कर रहा है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात होने वाली है। चीन से उसको सारी सैनिक सहायता मिल रही है। चीन ने पैसा लगा करके पाकिस्तान में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं और उसके बदले में वहां के खनिज मिनरल्स का आर्थिक दोहन कर रहा है। पाकिस्तान के पास पैसे की कमी थी, है, उसने क्या तोड़ निकाला कि अपने मिलिट्री जो उसका दबदबा है, चाहे मिलिट्री ताकत को दिखा करके कैसे भी
आखिरकार भरोसा कहीं ना कहीं तो किया होगा सऊदी अरेबिया ने। सितंबर 2025 में सऊदी अरेबिया जैसे देश ने पाकिस्तान से वो समझौता किया कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरेबिया पर हमला माना जाएगा और सऊदी अरेबिया पे हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। यहां पर पॉइंट की बात यह है कि सऊदी अरेबिया, सब दुनिया जानती है कि कोई मिलिट्री सहायता नहीं करने वाला किसी को। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साइड से कहीं लड़ने वाला नहीं है, वो तो खुद ही उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है पैसा। पाकिस्तान ने जानबूझ करके ये एग्रीमेंट क्यों किया? क्योंकि सऊदी अरेबिया के पैसे से वो चीन के हथियार खरीद करके भारत को तगड़ी टक्कर दे सकता है। और चीन का जो J-10 जो फाइटर प्लेन है वो काफी क्वालिटी वाला है और वो उसने रफाल को जबरदस्त टक्कर दी, ये एक सच्चाई है। JC-10 है। अब अपने पैसे की प्रॉब्लम को पाकिस्तान कैसे सॉल्व कर रहा है? सऊदी अरेबिया से जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है उसमें उसने अपनी आर्थिक समस्या का हल ढूंढा कि पैसा सऊदी अरेबिया से लेंगे और हथियार चीन से लेंगे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान ने अब कुवैत से समझौता किया है और कतर से समझौता किया है। हालांकि एग्जैक्टली वही समझौता नहीं है, यहां पर है कि एक दूसरे से मिलिट्री सहयोग करेंगे, डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो सहयोग करने का ये पहला अभी कदम है। इस पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि आगे चल करके कुछ सालों में पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान का जो है कुवैत से, कतार से इस तरह के एग्रीमेंट हो सकते हैं और भी कई देशों से। अब कुवैत कितना पैसे वाला है आप ये देखिए, कतर कितना पैसे वाला है ये देखिए। तो इन तमाम रिच कंट्रीज की जहां तेल का पैसा ही पैसा है, उन देशों पर पाकिस्तान की बहुत अच्छी पकड़ होने वाली है। जब वो डिफेंस के लिए पाकिस्तान के ऊपर निर्भर होंगे, सोचिए उनका भरोसा तो अमेरिका से उठ रहा है, उनका भरोसा अमेरिका से उठ रहा है, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। नहीं तो अमेरिका के रहते हुए पाकिस्तान से डिफेंस रक्षा क्षेत्र में सहयोग का समझौता करने की क्या जरूरत है? किसी भी सूरत में पाकिस्तान से रक्षा सहयोग करने की क्या जरूरत है जब अमेरिका उसका बाप पे बैठा हुआ है? लेकिन किया जा रहा है। कहीं न कहीं पाकिस्तान ने ये मैसेज देने में कामयाबी हासिल की है कि मिलिट्री सैन्य शक्ति के मामले में वही सबसे मददगार होगा। यहां पर एक बात और है कि जिस तरह से ईरान ने हमले किए हैं इन तमाम पड़ोसी देशों में, गल्फ कंट्रीज में, तो इन गल्फ कंट्रीज को एक जरूरत यह महसूस हुई है कि बाहरी ताकतों पर, जैसे अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सेना को संगठित करना, उसको तमाम आधुनिक हथियारों से लैस करना, आधुनिक ट्रेनिंग दिलाना, ये सब ज्यादा जरूरी है। सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रह करके काम नहीं होगा। जिस तरह से ईरान ने हमले किए हैं, बहुत नुकसान किया उन देशों में अमेरिका के बावजूद, तो एक ये फीलिंग सबके अंदर आई है कि हमारी अपनी सेना होनी चाहिए और वो वेल ट्रेंड होनी चाहिए ताकि ऐसे हमलों के मामले पर मुकाबला कर सके, किसी की तरफ ताकना न पड़े। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ वो गए हैं, पाकिस्तान का उनके ऊपर क्लाउड बढ़ रहा है, उनका दबदबा पाकिस्तान का बढ़ रहा है, तो कल को अगर कतार भी इस तरह की एग्रीमेंट साइन करता है कि पाकिस्तान पर हमला कतर पर हमला माना जाएगा, कुवैत साइन करता है कि पाकिस्तान पर हमला कुवैत पर हमला माना जाएगा, तो यह पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी आर्थिक मजबूती देगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उनको अस्पताल बनाना नहीं है, उनको यूनिवर्सिटीज बनाना नहीं है, उनको IIT टाइप के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाने नहीं है, उनको एम्स बनाना नहीं है, उन्हें तो खाली हथियार बनाना है और लड़ना सिखाना है।
तो भारत से टक्कर में सबसे बड़ी उसकी समस्या आती थी पैसे की। अब वो पैसे का जुगाड़ कर रहा। हथियार तो चाइना से ले लेगा, जब पैसा रहेगा तो चाइना का कहीं से लेगा, लेकिन चीन तो अब तैयार है। चीन तो खुलेआम पाकिस्तान को मदद कर रहा है। तो इस तरह से जो एग्रीमेंट हो रहे हैं पाकिस्तान के, सऊदी अरबिया में हुआ, कतर में हुआ, कुवैत से अभी एग्रीमेंट हुआ, तो आगे चल करके ये भारत के लिए बहुत चिंता का सबब होगा, बहुत चिंता का विषय होगा कि इस तरह से हम घिरते जा रहे हैं। चाइना का प्रभाव क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। चाइना बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बांग्लादेश को अपने प्रभाव में करीब करीब ले रहा है, श्रीलंका को भी काफी प्रभाव में लिया हुआ है। आप देखिए नेपाल में भी उसका दखल बढ़ा है और नेपाली सरकारों का रुझान भी हुआ है चाइना की तरफ। अब आप देखिए इधर पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान से सहयोग करने वाले पैसे वाले लोग, इनके पास तो अपरंपार पैसा है, तमाम पैसा है। तो हथियार भी और पैसा दोनों का इंतजाम कर रखा है पाकिस्तान ने। ये जरूर और जरूर और जरूर भारत की रक्षा सेनाओं के लिए, भारत के वासियों के लिए, देश के लिए, सभी के लिए, सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक चिंता का इसमें और कारण जुड़ गया है। जिस तरह से रसिया, जो हमारा सबसे पुराना दोस्त है, जिसने हमेशा मदद की मिलिट्री मामले पर, आज भी वो खुद ही चीन के पीछे खड़ा है कटोरा लेकर। चीन का पिछलग्गू बना हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया ने उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अमेरिका से लेकर सारे यूरोपियन कंट्रीज ने प्रतिबंध लगा रखा है। चीन से उसका थोड़ा व्यापार हो रहा है, कुछ इंडिया को तेल बेच रहा है और कुछ पैसे वहीं से पा रहा है। इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन से, वो तो पूरा चीन को सरेंडर कर दिया है। ऐसे हालात में भारत बिल्कुल अकेला पड़ता जा रहा है। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। भारत को पाकिस्तान घेर रहा है, चीन घेर रहा है। चीन के इशारे पर पाकिस्तान बहुत सारी कार्रवाइयां कर रहा है और आने वाले दिनों में भारत को इस बड़ी समस्या की तरफ ध्यान देना होगा गंभीरता से। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।